कृष्ण सुदामा की अमर मित्रता कथा। प्राचीन समय की बात है। संदीपनी ऋषि के आश्रम में दो शिष्य पढ़ते थे, श्री कृष्ण और सुदामा। दोनों में अटूट मित्रता थी, एक समान भाव, समान संस्कार, समान सेवा भावना, पर नियति को कुछ और ही स्वीकार था। वहीं सुदामा, जो बचपन में कृष्ण के साथ भोजन करते थे, आगे चलकर निर्धन ब्राह्मण बन गए और वही कृष्ण बने द्वारका के अधिपति, समस्त विश्व के स्वामी। गुरुकुल का प्रसंग। एक दिन आश्रम में भृगु ऋषि पधारे। भृगु ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने गुरु माता से भिक्षा मांगी। माते भिक्षाम देहि। माता बोली, भगवान, आज तो भिक्षा की सामग्री नहीं है, कल सुबह अवश्य दी जाएगी। ऋषि को यह बात रुचि नहीं आई। उन्होंने ध्यान लगाया, देखा कि रसोई में सचमुच कुछ नहीं है, पर जंगल जाने वाले बालकों के लिए चने की पोटलियां रखी है। वे बोले, बालकों की चिंता है, पर एक ऋषि द्वार पर खड़ा है, उसकी चिंता नहीं। और क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया, जो इन चनों को खाएगा वह लक्ष्मीहीन हो जाएगा। उसी समय सुदामा वृक्ष के पीछे पुष्प तोड़ रहे थे। उन्होंने सब सुन लिया और मन में सोचा, अगर ये चने कन्हैया खा लेगा तो वो भी लक्ष्मीहीन हो जाएगा। तभी कृष्ण सामने से आते हैं, कमर पर दो पोटलियां बांधे, प्रसन्न मुद्रा में बोले, सुदामा, आज बन जाने की सेवा हमारी है। गुरु माता ने चने भी दिए हैं खाने को। सुदामा बोले, कन्हैया, ये पोटलियां मुझे दे दे। कृष्ण हंसे, क्यों रे, तू खा जाएगा? सुदामा ने कहा, नहीं, तू तो बहुत खाएगा। और जिद से दोनों पोटलियां अपने पास रख ली। जंगल में अचानक वर्षा शुरू हो गई। कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और सुदामा ऊपर एक डाल पर चढ़ गए। वर्षा में भीगते हुए सुदामा ने सोचा, यही सही समय है, अब कन्हैया को कुछ पता नहीं चलेगा। और उन्होंने दोनों पोटलियां खोल दी, श्रापित चने खाने लगे। कृष्ण ने पुकारा, सुदामा मत खा, मैं आ रहा हूँ। पर सुदामा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, लाला, तू सदा प्रसन्न रहे, मेरे भाग्य की लक्ष्मी भी तेरे चरणों में रहे, तेरे जीवन में कभी दुख न आए। इस प्रकार सुदामा ने अपने जीवन की सारी लक्ष्मी प्रेम पूर्वक अपने सखा कृष्ण को समर्पित कर दी। वर्षों बाद सुदामा निर्धनता में जीवन व्यतीत करने लगे। फटी धोती, टूटी झोपड़ी, पर नाम जप में मगन। एक दिन उनकी पत्नी बोली, आप किसका द्वारिकाधीश है, उनसे मिलने जाइए, शायद कृपा हो जाए। सुदामा बोले, मुझे संकोच होता है, लोग सोचेंगे मैं मांगने आया हूँ। पर पत्नी की सौगंध से वे चल पड़े। 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लिए और छोटी सी पोटली बनाकर द्वारका की ओर निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे द्वारिका पहुँचे। द्वारिका नगरी का दृश्य, सुनहरी दीवारें, रत्नों से जड़ा महल, हर ओर जय श्री कृष्ण का नाद। सुदामा ने द्वारपाल से कहा, मैं कृष्ण का सखा हूँ, मेरा नाम सुदामा है, कृपया उन्हें कहिए कि उनका मित्र आया है। जब द्वारिकाधीश को यह समाचार मिला, वे प्रसाद छोड़कर दौड़ पड़े। रानी रुक्मणी, सत्यभामा और मंत्री सब चकित। भगवान स्वयं द्वार पर पहुँचे और सुदामा को देखकर गले से लगा लिया। दोनों मित्र रो पड़े। कृष्ण के नेत्रों से अश्रु झर रहे थे। उन्होंने सुदामा के पैर धोए और उस जल को चारों दिशाओं में छिड़क दिया। बोले, आज द्वारिका धन्य हो गई। सच्ची मित्रता का आशीर्वाद। सुदामा बोले, लाला, मैं इसके योग्य नहीं। कृष्ण बोले, मित्रता योग्यता नहीं, भावना मांगती है। रात को सुदामा सो गए। सुबह जब जागे तो देखा उनकी झोंपड़ी स्वर्ण महल बन चुकी थी। पत्नी रेशमी वस्त्रों में और घर में दिव्यता की आभा। सुदामा की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा, वाह रे लाला, मैंने तो तुझे चने दिए थे और तूने बदले में संपूर्ण सुख दे दिए। इस कथा का संदेश, सच्ची मित्रता में न धन का मूल्य होता है न पद का, वह केवल प्रेम और त्याग पर आधारित होती है। भगवान भी उसी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं जिसके हृदय में निष्काम प्रेम हो। जय श्री कृष्णा। सुदामा सखा की जय हो।